मेरे भाइयों, समय आप बर्बाद कर लो, लेकिन अगर आप बीता हुआ 1 सेकंड भी वापस कर दो ना, तो आप जितना मर्जी उतना समय बर्बाद करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बस आपको बीता हुआ 1 सेकंड वापस लेकर आना है। मेरी बातों को गौर से सुनना। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब हालात खराब होंगे मेरे भाई ना, तो करूंगा, कल करूंगा, मंडे से रेगुलर पढ़ाई करूंगा, मंडे से एक भी दिन नागा नहीं करूंगा, डेली पढ़ाई करूंगा। यही आदत सबसे खराब आदत है मेरे भाइयों। टालने की आदत अगर आप छोड़ देते हो ना और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हो, तो 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको टॉपर बनने से यमराज भी नहीं रोक सकते। दिसंबर से पढ़कर आप 90% ला सकते हो, अगर मेरी इन बातों को फॉलो करोगे जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो दिसंबर से इस तरीके से पढ़िए जैसा मैं आपको बता रहा हूं, तो 2025 के बोर्ड परीक्षा में आप 90% जरूर लेकर आएंगे। जो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा, और ना ही आपके ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग में, ठीक है, ना ही आपके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग में बताया होगा। दोस्तों, अंतिम मौका आपके लिए ये होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर बनो, तो वीडियो को पूरा देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर कामयाब होगे। आज की इस वीडियो को चलिए बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस वीडियो को 3 तरीके के छात्र देखने के लिए क्लिक किए होंगे। सबसे पहले ऐसे छात्र होंगे जो कुछ नहीं पढ़े हैं और वो सोचते हैं कि भैया किसी तरीके से बेड़ा पार हो जाए, तो वो सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उनका भी तरीका बताया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो छात्र थोड़ा बहुत पढ़े हैं, सोचते हैं पास भी हो जाए और नंबर भी अच्छा आ जाए, तो उनके लिए भी तरीका हम लेकर आए हैं। और सबसे अच्छे छात्र जो टॉपर बनना चाहते हैं कि उनकी जिद है भैया 90% से ऊपर लेकर आएंगे, उनके लिए भी मैं एक अच्छा सा तरीका लेकर आया हूं। 2025 की बोर्ड परीक्षा में मौका से पर चौका लगाने का, 2025 की बोर्ड परीक्षा में कामयाब होने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका लेकर आया हूं। चलिए आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़ने हैं, उनको सबसे पहला काम क्या करना है, हर विषय को उठाना है, ठीक है, हर विषय को उठाना है और उसमें देखना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को टिक करें, ठीक है। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरल चीजें सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि बाबू अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो और आप एकाएक कठिन चीजें ले लोगे ना, तो जो चीजों से आपको नंबर मिलने वाला भी रहेगा वो भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सरल चीजें, सरल चैप्टर्स आप पढ़ो, ताकि आपका पढ़ने का एक रूटीन बन जाए। मेरी बातों को गौर से सुनना। और चलिए, और देखिए, तीसरा काम आपको क्या करना है, हर सप्ताह स्वयं से आपको टेस्ट ले लेना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो दिमागवा में घुस रहा है कि बस ऐसे पढ़ते जा रहा हूं। ये भी आपको समझना है बाबू, ठीक है। और देखो, मॉडल पेपर आपको देख लेना है कि किस तरीके से हमारा पेपर आएगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मॉडल पेपर को भी आप सॉल्व करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप सॉल्व करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों को बाबू जरूर से जरूर इनको तैयार कर लेना, एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बाबू इसमें ना जो है ना नंबर आपके नहीं कटते हैं, ठीक है, नंबर इसमें आपके नहीं कटते और आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। जैसे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया ना और 10 का 10 सही टिक आप लगाए तो 10 नंबर
पूरे एग्जामिनर देगा, उसमें एक भी नंबर वो नहीं काटेगा। बात समझ रहे हैं? तो जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, सबसे पहले वो जान ले कि क्या क्या पढ़ना है। सरल चैप्टर सबसे पहले पढ़े और हर सप्ताह स्वयं से एक टेस्ट ले, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दे और जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ें। मैं गारंटी देता हूं कि बाबू आप जरूर से जरूर पास हो जाओगे और अच्छे नंबरों से पास होगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो छात्र थोड़ा बहुत पढ़े हैं और सोचते हैं भैया कि किसी तरीके से अच्छा नंबर आ जाए, 85-90% आ जाए, ठीक है, तो उनको क्या करना है? देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कंप्लीट है तो सबसे पहले जो थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है बाबू उसको कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करो, रिवीजन की तैयारी करो, ठीक है। रिवीजन आपको अब शुरू कर देना है क्योंकि अब आपके पास गिने चुने 2 महीने बचते हैं, 60 दिन का समय बचता है, एक एक दिन बाबू कम होता जाएगा, तो इसलिए आप रिवीजन शुरू कर दो। आप समझ रहे हो? और देखो, हर सप्ताह आपको स्वयं पेपर देना है, ठीक है। हर सप्ताह आप किसी मॉडल पेपर को उठा लो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लो और उसको जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया जाता है उस तरीके से आप पेपर दो। इससे क्या होगा? आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी और कहां पर आप गलती करते हो इसका भी आपको स्वयं पता चलेगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और देखिए MCQ, इन दोनों को एकदम गांठ बांध लो, इनका पीछा मत छोड़ना बाबू। MCQ और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें बाबू क्या होता है ना, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 फायदे आपके होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको याद तो होता ही है, साथ ही साथ इसका जो जैसे इससे जो छोटे क्वेश्चन, दोस्तों जैसे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं 1-2 नंबर के, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो ये फायदा होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने का। और लिखने की स्पीड आप बढ़ाते रहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट से हमने सुना है कि नंबर लिखते समय हमें समय कम पड़ गया था, तो इसका ध्यान देना है आपको। लिखने की स्पीड बाबू आपको बढ़ा लेनी है, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, MCQ को जरूर याद करना है और सिलेबस सबसे पहले कवर कर लो। और जो भी नोट्स आप बनाए थे, अगर नहीं बनाए हो तो फिर से एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उस नोट्स को आप पढ़ते रहिए। नोट्स बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टॉपर वाकई बनना चाहते हैं उनको क्या करना है, उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, इसकी 100% गारंटी है। अगर नहीं कंप्लीट हुआ बाबू तो जल्दी से 1-2 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस को एकदम खंगाल डालो, एक भी प्रश्न ना छूटने पाए जो आप पढ़ो ना, ठीक है। बात समझ रहे हो? और देखो क्या करना है आपको, मॉडल पेपर को बिल्कुल घोल कर पी लेना है क्योंकि बाबू बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर के मॉडल पेपर को उठाकर आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। तो कहने का मतलब ये है जब मॉडल पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना तो कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर काट नहीं सकता, ठीक है। तो मॉडल पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए और निगमन डेरिवेशन पर आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि नंबर बाबू आपके निगमन और डेरिवेशन, इन 2 ही चीजों में नंबर आपके कटते हैं। तो नंबर, निगमन और डेरिवेशन दोनों एक ही चीज है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल पर भी आपको ज्यादा फोकस करना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर वीक आपको स्वयं टेस्ट लेना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं क्या मैं बोर्ड एग्जाम में 90% लाने की कगार पर हूं। अगर नहीं हो, कुछ कमियां होंगी तो स्वयं आपको पता चलेंगी, उसका आपको सुधार करना है। और लिखने की स्पीड बाबू आपको खूब बढ़ा लेनी है क्योंकि बाबू एक भी नंबर आपका छूटने ना पाए, इसकी स्पीड जब आप लिखने की स्पीड बढ़ाएंगे तभी संभव है। तो लिखने की स्पीड बाबू आप बढ़ा दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उन पर आपको फोकस करना है। एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर विषय को बराबर टाइम देना है। अब आपके पास समय नहीं बचता है। कुल मिलाकर 2 महीने हैं, 200 दिन नहीं मेरे भाई, 60 दिन आपके पास है। तो आपको इन्हीं 60 दिनों में कुछ करके दिखाना है मेरे भाइयों। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितना भी अच्छा आप लिख लो, लेकिन अगर आपकी आदतें नहीं सही है ना, तो आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी अच्छा नंबर नहीं ला सकते। सबसे पहला काम मेरे भाइयों, मैं इसे लास्ट में बता रहा हूं, लेकिन आपको सबसे पहले करना है, अपनी आदतों को आपको सुधारना है। सबसे पहली आदत जो आज तक आपको इस वीडियो को देखने के लिए मजबूर कर दी है, सुबह देर तक सोना। सबसे खराब आदत जो है, सुबह देर तक सोना। मेरे भाइयों, कामयाब वही होते हैं ना जो सूरज को जगाते हैं, और कामयाब वो नहीं होते जिन्हें सूरज जगाता है। तो आज से सूरज को जगाना शुरू कर दो। निश्चित है कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में आप कामयाब होकर लौटोगे, एक सफल, एक टॉपर बनकर लौटोगे। तो सुबह देर तक सोने की आदत को आज ही आपको इसका तार काट देना है। मेरी बातों को गौर से सुनना। सबसे खराब आदत, सबसे घटिया आदत जो है, जो सफलता में रुकावट बनती है, टालने की आदत। आज करूंगा, कल करूंगा, मंडे से रेगुलर पढ़ाई करूंगा, मंडे से एक भी दिन नागा नहीं करूंगा, डेली पढ़ाई करूंगा। यही आदत सबसे खराब आदत है मेरे भाइयों। टालने की आदत अगर आप छोड़ देते हो ना, और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हो, तो 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको टॉपर बनने से यमराज भी नहीं रोक सकते। और सोशल मीडिया आग का गोला है आपके लिए इस टाइम। इंस्टाग्राम पर आप एक रील देखने जाते हो, एक रील 1 मिनट की होती है, लेकिन आप 20 रील देख लेते हो। 20 मिनट अपना आप बर्बाद कर देते हो। अगर आप मेरे भाइयों समय आप बर्बाद कर लो, लेकिन अगर आप बीता हुआ 1 सेकंड भी वापस कर दो ना, तो आप जितना मर्जी उतना समय बर्बाद करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बस आपको बीता हुआ 1 सेकंड वापस लेकर आना है। मेरी बातों को गौर से सुनना। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब हालात खराब होंगे मेरे भाई ना, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाएगा। ऐसा दिन ना देखना पड़े, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पर टाइम वेस्ट करने के बजाय एक सही दिशा में अपने समय को सार्थक काम में लगाओ। और आलस पढ़ाई में आना सबसे बड़ी रुकावट है आपके टॉपर बनने में। आप टारगेट लेते हो कि आज मैं सॉल्व करूंगा कम से कम 10 क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है, आप 5 क्वेश्चन के बाद आपको आलस आने लगता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी सिर्फ आदतें सुधार लो ना, बोर्ड एग्जाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बाबू आपसे किसी और वीडियो में। और हाँ, इन चीजों को बाबू जरूर फॉलो कर लेना। 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।